कौशल विकास की ओर बल देते हुए वर्ष 2018 में रांची के चान्हो प्रखंड में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नर्सिंग कौशल कॉलेज की शुरुआत की गई थी, जिसमें अत्याधुनिक नर्सिंग सिम्युलेटर एवं आधुनिक प्रशिक्षण तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में उस कॉलेज में 240 युवतियां अध्ययनरत हैं। संचालन का नेतृत्व पूर्व सैनिक डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। पात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ साथ ही बैंक टाई अप, जैसे कि इस कार्यक्रम में भी सुश्री नुसरत पठान हमारे बीच हैं, HDFC के साथ करके इंटरेस्ट सबवेंशन का कार्य किया जाता है और ये पूर्णतः एक 100% ऋण द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसी क्रम में आज कौशल कॉलेज रांची की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पिछड़े, नक्सल प्रभावित एवं आकांक्षी जिले की युवतियों को कौमी शेफ एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल कॉलेज में प्रत्येक वर्ष कुल 360 युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आपको जानकर हर्ष होगा सर कि नर्सिंग कौशल कॉलेज और रांची के आज जो कौशल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, इसमें दाखिला प्राप्त करने के लिए हमारे पास लगभग 700 ही सीट हैं और 17,500 लड़कियों ने इस कार्यक्रम में एग्ज़ाम दिया था और हम लोग का सिलेक्शन हुआ है ये बच्चियों का। तो इन बच्चियों के लिए बहुत बहुत तालियां और इनका अभिनंदन। इस कौशल कॉलेज में प्रस्तावित कौमी शेफ के पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स बॉडी इंडियन फाउंडेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। मैं बहुत आभारी हूं कि शेफ गिल हमारे साथ हैं और किचन की स्थापना से लेकर के पूरे कोर्स की स्थापना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इफ्का द्वारा न केवल पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, अपितु ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित हैं, जो ब्राम्बे में स्थापित होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त फैकल्टी डेवलपमेंट, एक्सपर्ट विजिट, सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट में भी इफ्का द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। आप अवगत होंगे कि ये पूर्णतः 100% प्लेसमेंट कार्यक्रम होता है। मैन्युफैक्चरिंग के पाठ्यक्रम वर्ल्ड स्किल के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत उच्चतम तकनीक, कैड और कैम लैब, इलेक्ट्रॉनिक लैब की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम अंतर्गत 3D प्रिंटिंग, 3D प्रोटोटाइपिंग का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कौशल कॉलेज की कुलिनरी सेक्शन में प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग अंतर्गत छात्राओं द्वारा स्टूडेंट सेवा कैफ़े का भी संचालन किया जाएगा, जो एक अनोखा प्रयोग। दोनों पाठ्यक्रम 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं तथा इसके अतिरिक्त 1 वर्ष का ऑन जॉब ट्रेनिंग भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि कौशल कॉलेज स्थापना के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रजा फाउंडेशन द्वारा गुमला, रांची, इटकी में, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और साहिबगंज में नर्सिंग कौशल कॉलेज संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जो आपकी बजट घोषणा का भी हिस्सा है। ये सारे 5 प्रस्तावित नर्सिंग कौशल कॉलेज के संचालन हेतु SNRC की मान्यता संबंधी कार्यवाही मार्च माह के लगभग अंत तक पूर्ण हो जाएगी और अप्रैल माह से इन सभी 5 नर्सिंग कौशल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। एक बार पुनः इस शुभ अवसर पर, जिसमें हम कौमी शेफ और मैन्युफैक्चरिंग के युवतियों को आज वेलकम कर रहे हैं, इस उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदया श्रीमती हिमानी पांडे मैडम। आपकी तरफ से हम जोरदार तालियां चाहेंगे। इतने सारे मार्ग हमारे लिए खुल रहे हैं हमारे कौशल विकास के लिए। और अब कौशल कॉलेज के ऊपर संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष प्रजा फाउंडेशन श्री B मुथुरामन जी को। सर आप आएं और कौशल कॉलेज का संक्षिप्त परिचय हमारे बीच रखें।
Every time I come to Jharkhand, every time I come to Ranchi, I am really amazed at the progress that is taking place in the state of Jharkhand. I see new schemes every time I visit this place. So the first thing that I want to do, standing here in front of all of you, is to pay a great tribute and a great compliment and congratulate the Chief Minister of Jharkhand, Shri Raghuvar Das Ji, for his outstanding effort. You know, you can formulate schemes, you can sanction budget, but if the schemes have to succeed, if the state has to become prosperous, if Jharkhand has to achieve economic prosperity better than other states of India, the most important thing is skilled and high quality people of Jharkhand. And therefore, I am absolutely in admiration of Shri Raghuvar Das Ji for putting the skill development in the forefront of the development activity. Because without skill development, no amount of money, no amount of new schemes will work if the fundamental skills are not there. So I am very happy to see the Chief Minister's very vigorous thrust towards skill development. And on behalf of Preja Foundation, I want to assure the Chief Minister that we will continue to serve the state of Jharkhand, we will continue to serve the people of Jharkhand and continuously improve the quality of the training that we are able to impart. As Mrs. Pandey mentioned, the Preja Foundation is already running some 24 or 25 Gurukuls, one in each district of Jharkhand, and it is being run extremely well. And there is 100% job for every single person coming out from these Gurukuls gets a job. Similarly, only 1.5 years back, or 1 year back, we started a nursing college, a Kaushal Nursing College in Chano, just 40 kilometers from here. And I know that it is running extremely well. The second batch has joined, and I know that it will flourish into a better and better institute. So it is in the same line of high quality technical training and high quality training that this college and Kaushal College here in Ranchi has been established. It will have culinary courses, which is a 2-year program. It will have manufacturing courses, but all for women. So I am very proud to say that probably Jharkhand is the only state in India which has got a college, technical college, entirely for women in the area of manufacturing and in the area of culinary training. So on behalf of Preja Foundation, I want to assure the Chief Minister and the ministers and the secretaries, and I can also tell you, without the support of the state government, without the leadership of the state government, without the people like Mrs. Pandey and Mr. Tiwari and others who are on the board of Preja Foundation, this foundation would not have been successful. So my special thanks to all of them. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन होगा कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षित युवाओं के बीच सांकेतिक रूप से 5 युवाओं के बीच नियोजन पत्र प्रदान करें जो मार्च के पहले हफ्ते ही 2 कंपनी ऑटोमोटिव एक्सेल और मैन लिफ्ट कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं के बीच सांकेतिक रूप से 5 युवाओं के बीच नियोजन पत्र का वितरण करें। सबसे पहले आएंगी शीलामणि कुमारी। ऑटोमोटिव एक्सेल में असेंबली फिटर के रूप में इनका चयन हुआ है। शीलामणि कुमारी नियोजन पत्र प्रदान कर रहे हैं, आश्वस्त भी होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके बाद आएंगी अनीता कुमारी, असेंबली फिटर ऑटोमोटिव एक्सेल में इनका सिलेक्शन हुआ है और मार्च के पहले हफ्ते ही ये उससे जुड़ जाएंगी। अनीता कुमारी, तालियां हमें हर बार चाहिए, आपका जोश हमेशा दिखते रहना चाहिए। बहुत ही यादगार का पल, एक बार तालियां आपकी तरफ से जोरदार। इनके बाद सतीश उरांव,
मैन लिफ्ट ऑपरेटर, मैन लिफ्ट कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है और मार्च के पहले हफ्ते ही ये उससे ज्वाइन करेंगे। तालियां सतीश उरांव, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं का ये हुनर देखिए। तालियां लगातार हो। सतीश उरांव जी को इस समय नियोजन पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद मंगर बेसरा, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, मैन लिफ्ट कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है। कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण पाने के बाद ये युवा आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। मंगर बेसरा, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, मैन लिफ्ट कंपनी। और ये पांचवा नाम है विनोद मुर्मू, मैन लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में मैन लिफ्ट कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है और मार्च के पहले हफ्ते ही ये इसे ज्वाइन करेंगे। विनोद मुर्मू। और इसके बाद हम उनका सम्मान करेंगे जो इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, ये समय है कल्याण गुरुकुल के प्रतिनिधियों के सम्मान का। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सादर निवेदन करती हूँ, कल्याण गुरुकुल के प्रतिनिधियों का सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री दामोदरन जी, कल्याण गुरुकुल के प्रथम प्रधानाचार्य जी। कल्याण गुरुकुल के लिए आपने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके कारण आपको आज सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद मैं आवाज दे रही हूं IFCA के अध्यक्ष श्रीमान शिव MS गिल जी को कलिनरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं प्रेचा फाउंडेशन को सहयोग के लिए सम्मान पत्र आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमान शिव MS गिल, तालियां आपके तरफ से उत्कृष्ट योगदान के लिए और साथ ही साथ प्रेचा फाउंडेशन को सहयोग प्रदान करने के लिए। इनके बाद HDFC बैंक CSR प्रोग्राम के तहत बच्चों को इंटरेस्ट इंटरवेंशन एवं अन्य प्रोग्राम सपोर्ट के लिए आभार प्रकट करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूं श्री संदीप कुमार जी, ईस्टर्न रीजन हेड HDFC। श्री संदीप कुमार जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियां के मुख्य प्रतिनिधि श्री कत्सुओ मात्सुमोतो जी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। मैं आई रिक्वेस्ट श्री कत्सुओ मात्सुमोतो जी फॉर योर एड्रेस। तालियों के साथ स्वागत करें। And honorable ministers, honorable teachers, and the students, ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. Thank you very much for inviting me today to a very important occasion here. And I should say, really congratulate the opening, the new Casual College here. Actually, this is my first visit to Jharkhand state, and it gave me a great opportunity to recognize the very remarkable achievement of human resource development in the state. I really appreciate giving me this occasion. With the successful progress of the Skill India mission throughout the country, I'm really impressed with the innovative way in which the government of Jharkhand, through its special purpose vehicle, has adopted for this management of the new college. And this college really empower the students with new skill and techniques. Japan has contributed to the vocational training sector with the scheme of the official development assistance for many years. As an implementing agency of Japanese official development assistance, JICA has provided the funding and technical cooperation to many countries on building construction, curriculum development, teaching methods transfer,
trainers training, and so on. These projects aim to strengthen the vocational and technical training system in order to boost further technological development and the productivity of partner nations. So in India, we have supported the human resource development in the past decades. For example, our program for the visionary leader training in the manufacturing, in collaboration with universities and the industry, demonstrated very good outcome. We also have collaborated with IIT Hyderabad in campus development and the joint research works between the Japanese and the Indian academicians. In vocational training field, we have now provided funding to other states in the new program, so-called investment promotion program, and in which the state government have worked very hard for newly developed the curriculum of training of vocation, and also for drawing the plans of advanced vocational training centers. If the Chief Minister, you have a chance to discuss with us about the possibility to work in this Jharkhand, we are very, very happy to proceed with such kind of program. And recently, in the Prime Minister's meeting of the two governments, further cooperation in human resource development and exchange was agreed. The Japanese government has started the so-called Japan-India Institute for Manufacturing, which is an institute where the Japanese company directly teach the discipline and attitude required at the manufacturing site, and also teaching the practical skill to trainees in India. Large companies like Maruti Suzuki has launched the new program under this initiative. The Japanese Endowed course, which is also the new initiative by Japanese government, started in India recently. In this program, the Japanese company offers to the university in India a new training program to foster the students for the high-skilled engineers in their industry and factory. So in conclusion, well, I'd like to really convey my best wishes to the government of Jharkhand and also the every staff who are very dedicated to this new courage and achieved a very successful program at this moment. And I would like to emphasize that the building and the curriculum themselves are not working. The most important matter is the passion of the teachers, trainers, and also the students and the trainees. If such kind of passion really can kept from the beginning to end, well, each program really would be successful. So I hope this cultural courage will be the really successful model which can be replicated in other parts of the states and also replicated to other states also. And finally, JICA is very happy to contribute to the state's effort to create a pool of the skilled youth who can ensure prosperity and dignity of the state and the nations. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your precious words. और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री सीपी सिंह जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। नगरा टोली में कौशल कॉलेज का विधिवत शुभारंभ झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ है और इस अवसर पर मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी झारखंड सरकार में कल्याण विभाग की मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी, झारखंड सरकार में
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राम टहल चौधरी जी, कांके क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी, हमारे झारखंड सरकार में सचिव राहुल शर्मा जी, हिमानी पांडे जी, मुथु रमन जी सहित जापान के जायका के प्रतिनिधि सहित सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित कॉलेज में जो अध्ययनरत हैं और साथ ही जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, हमारे इस क्षेत्र की पार्षद श्रीमती रोशनी खलको जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय देवियों, सज्जनों, मीडिया के मित्रों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि हर हाथ को काम कैसे मिले, इस दिशा में झारखंड सरकार काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि सांकेतिक रूप से 5 युवक एवं युवतियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है। और यह संभव कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा है? इसके पीछे यदि दिमाग काम कर रहा है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिमाग काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी का भाई। और इसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो झारखंड सरकार और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी बेटियों को भी हाथ में हुनर होना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी कई स्लोगन्स लिखे हुए हैं, हुनर है तो कदर है, बिना हुनर का कोई कदर नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। अब बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, नौकरी लगवा दीजिए। किस चीज़ का भाई? हम कंप्यूटर जानते हैं। भैया खाली कंप्यूटर जानने से नहीं होगा ना, आजकल कंपटीशन का युग है और उसमें आपको पारंगत होना चाहिए। इसीलिए अभी हमको बताएगा कि पीछे में पाकशाला भी है, वहाँ भी ट्रेनिंग होता है। अब खाना में तो एक से खाना बनाना होगा ना। आप कहिएगा कि खाली हम माड़े भात जानते हैं, कौन रखेगा भैया? बोलेगा कि नहीं आज हमारे लिए भाई बिरयानी बनाओ, तो बिरयानी भी बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तरह तरह के मशीन लगे हुए हैं। इन सारे मशीनों पर सिखाया जाएगा और ट्रेंड होने के बाद सबसे बड़ा खुशी का विषय है कि खाली ट्रेनिंग लेके और बायोडाटा लेके घूमने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। पहले कंपनियों के साथ टाई अप है और वहाँ पर जब होगा तो ट्रेनिंग करके आपको वहीं पर नौकरी में जाना है। इसलिए जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो फिर किसी को बेरोजगार घूमने की जरूरत, दरवाजे दरवाजे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ कि झारखंड के लिए और यहाँ के युवक और युवतियों के लिए, खासकर वैसे युवक युवती जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अत्यंत ही पिछड़े हुए हैं, वो एसटी के हैं, एससी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं,
और इसी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, यानी सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों का नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वालों का भी उतना ही हक है। और मेरे जैसा व्यक्ति का भी ये कहना है कि यदि हमारे आर्थिक संसाधन हो या किसी भी प्रकार के संसाधन हो तो उस पर पहला हक हमारे गरीबों का है। और इसलिए इस गरीबी को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज का वो विषय नहीं है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमारी झारखंड सरकार ने काम जो करने जा रही है, पहले बेटी पैदा होती थी तो लोग बड़ा उदास हो जाते थे, और बेटा पैदा होता था तो लोग थाली बजाने का काम करते थे। अब बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। अब तो हमारी बेटियां फाइटर प्लेन भी चलाने का काम कर रही हैं, आज के दिन रेल भी चलाने का काम कर रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी कम नहीं है। और मैं एक बात कहते हुए कि आज हम सब बेटियों के बढ़ावा देने के लिए, कोई अंतर नहीं करने के लिए बेटियों का सरकार ने की है। यदि किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो बेटी पैदा होते ही उसके माँ के खाते में 5,000, और जब पहला क्लास में एडमिशन होगा तो फिर 5,000, जब 5वीं में जाएगी फिर 5,000, 8वीं में जाएगी फिर 5,000, 10वीं में जाएगी फिर 5,000, 12वीं में जाएगी फिर 5,000। माने ये सब चलता जाएगा। और शादी के समय भी हमारी सरकार पैसा देने का काम कर रही है। इसलिए मैं बेटियों से, यहाँ उपस्थित सारी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में ध्यान दें। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसलिए हमें लक्ष्य की ओर देखना है। और इसीलिए हमारे जब मोदी जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक, तो यहाँ पर हमारी झारखंड सरकार संकल्प से सिद्धि को चरितार्थ करने का काम कर रही है। आज मैं इस विभाग के सारे अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जिनके साथ अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे जो IITian है, अलमुनी है, IITian अलमुनी, वो भी इसमें ध्यान दे रहे हैं, अपने झारखंड की ओर ध्यान दे रहे हैं। मुथु रमन जी का भी भाषण हम लोगों ने सुना। मुथु रमन जी भी इस झारखंड में टाटा स्टील में सेवा करते रहे हैं। और हमें याद है इनके साथ एक बार हम लोग रन फॉर झारखंड के लिए दौड़ने का भी काम किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो IITian हैं निश्चित रूप से झारखंड पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इसलिए कहा गया है कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, यानी दृष्टि आसमान की ओर होनी चाहिए लेकिन पांव जमीन की ओर होनी चाहिए। इसको चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। आप सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री CP सिंह जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विभागीय मंत्री महोदया डॉक्टर लुइस मरांडी जी को। आप आएं और हमें संबोधित करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नवनिर्मित कौशल कॉलेज नागराटोरी का आज उद्घाटन समारोह है। इस उद्घाटन समारोह में इस राज्य के और हम सभी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री CP सिंह जी, हम सभी के बीच में इस संसदीय क्षेत्र
का नेतृत्व कर रहे माननीय सांसद राम टहल चौधरी जी, कांके से विधायक भाई जीतू चरण राम जी, इस राज्य के विकास आयुक्त DK तिवारी जी, इस कॉलेज को या इस संस्था के संचालनकर्ता कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री कात्सुओ जो चेयरमैन चीफ है जायका के, बी मुथुरमन जी अध्यक्ष प्रेजा फाउंडेशन, दामोदर जी जो प्रेजा फाउंडेशन से हैं, मंजीत सिंह जी, सुश्री नुसरत खान जी, प्रोफेसर शेखर IIT धनबाद, हमारे विभागीय सचिव हिमानी पांडे जी, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा जी, विभाग के हमारे तमाम अधिकारीगण जिनके मॉनिटरिंग में यह कार्य आज संपन्न हो पाया है, रांची के हमारे ITDA पांडे जी और इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद रेशमी जी, सभी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले या जिनके लिए यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे बेटियां और मीडिया के दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसे कॉलेज का उद्घाटन समारोह में आज शामिल हुए हैं जो राज्य का जो भविष्य है उसका तकदीर बदलने वाला है। अभी कई लोगों के माध्यम से आप लोगों ने सुना और विभागीय सेक्रेटरी जो इस विषय में विस्तार से आपको बताए, इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी लोगों को सुनना है। आज जो यह कौशल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर 2 ट्रेड में काम अभी शुरू होना है। एक तो है आर्ट ऑफ कुकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रेड है, इस 2 चीज़ों में शुरू होना है। आगे फिर अलग ट्रेड में भी काम शुरू होगा, लेकिन आज यही 2 चीज़ों में शुरू करना है। जैसे हिमानी बता रही थी कि इसमें एकोमोडेशन का भी सुविधा है। लड़कियां चूँकि बाहर से आने में परेशानी होगी, इसलिए उनको यहाँ रह के भी ट्रेनिंग लेना है और एक साथ 360 महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती हैं। ये सारी बातें आपके सामने आ गई है। हम इसमें एक विषय बोलना चाह रहे थे आर्ट ऑफ कुकिंग को लेकर, चूँकि यह प्रेजा फाउंडेशन के माध्यम से यह संचालन होना है, उनसे मेरा एक आग्रह भी है और निर्देश भी है कि जो भी आप टीचर्स यहाँ पर नियुक्त करेंगे वो हाईली क्वालिफाइड हो। हम ऐसा आपसे आग्रह करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो भी चीज़ें आपसे सीखेंगे वो दुनिया के किसी कोने में जाए तो वो नंबर 1 में ही रहे। वो जो आगे भी कंपटीशन अगर उनको फेस करना हो तो वो आसानी से वो फेस कर पाए और नंबर 1 स्थान वो प्राप्त कर सके। इसका एडमिशन आखिर किनका होना है, कैसे होना है, ये जानकारी लेना भी ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। यह एक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और प्रेजा फाउंडेशन संयुक्त रूप से इसका राज्य स्तर से एग्ज़ाम हुआ था और 17,000 बच्चियों ने, महिलाओं ने भाग लिया था और उसी में से सेलेक्टेड बच्चे आज यहाँ पर नामांकन हुए हैं जिनका कोर्स शुरू होने वाला है। तो इस कौशल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। ये सभी लोगों के ध्यान में रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में आप इसका आसानी से लाभ ले सके। आपके सामने हिमानी जी बता रही थी कि प्रेजा फाउंडेशन जो कल्याण विभाग का जो ये SPV है, यह झारखंड सरकार कल्याण विभाग और पेन IIT जो एलुमनी रिसर्च फॉर इंडिया फाउंडेशन की ये दोनों का जो एक संयुक्त प्रयास से यह गठन किया गया है और निरंतर इसमें काम आगे चल रहा है। और यह प्रेजा फाउंडेशन के माध्यम से जो जितने हमारा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है राज्य में, यह
अभी जो है 25 कल्याण गुरुकुल है, जो आने वाला समय में फिर हम लोग उसको करने वाले हैं। 21 अभी ये परिचालित है, 5 शुरू होने वाला है। तो लगभग सभी जिलों में यह है, और जिन जिन ट्रेडों में लोगों को अपना इंटरेस्ट है उस ट्रेड में अपने अपने जिलों में भी आप इसमें भाग ले सकते हैं या इसका लाभ आप ले सकते हैं। पिछले दिनों यह सिर्फ गुरुकुल के नाम से विख्यात था या गुरुकुल के नाम से हम सभी लोग जानते थे। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने परिवर्तन लाया, और परिवर्तन हम लोगों ने यह लाया कि गुरुकुल तो रहे लेकिन पूरा नाम कल्याण गुरुकुल हो। गुरुकुल तो रहे लेकिन पूरा नाम कल्याण गुरुकुल रहे, और संचालित झारखंड सरकार कल्याण विभाग। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह राज्य सरकार का है, कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है। इससे पहले ऐसा समझ में नहीं आता था, समझ में आता था कि गुरुकुल चला रहा है या प्रजा फाउंडेशन चला रहा था। तो मुझे लगा जब सरकार के स्तर से ये हो रहा है तो इसीलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा सा संशोधन करते हुए नाम में थोड़ा सा बदलाव लाने का काम किया था। आज जिन बच्चियों को इसमें एडमिशन लेने का या पढ़ने का अवसर मिला है, हम आपको बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बधाई देते हैं कि आपको यह पहला अवसर मिला, आपको यह पहला अवसर मिला। और राज्य के कई कई क्षेत्रों में जाके जब आप यहाँ से पास आउट होंगे तो कई क्षेत्र में आप जाके जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। कल्याण गुरुकुल के माध्यम से जो भी ट्रेड में जितने लोगों को कहीं लड़कों का ट्रेनिंग होता है, कहीं लड़कियों का ट्रेनिंग होता है, राज्य भर में इसमें हम घूमते रहते हैं। जब कई कई कार्यक्रम होता है तो इसमें 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है, और किसी को किसी तरह की चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आपने देखा 5 लोगों को हम लोगों ने जॉब के लिए, नौकरी के लिए ऑफर लेटर उनको दिया गया। आपने सुना 12,500 उनको स्टार्टिंग पे मिलेगा, 12,500 उनको स्टार्टिंग पे मिलेगा। यह कम राशि नहीं है। पिछले दिनों आपने यह भी सुना, इसी कल्याण गुरुकुल के माध्यम से ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा हमारा दुबई तक भी गया हुआ है, दुबई तक गया हुआ है। और जो कई 1 साल या जो उनका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के आधार से लोगों का प्रमोशन होते रहता है। और हम लोगों के सामने जो हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी बनाया है विभाग के स्तर से, उसमें से हमारे बच्चे को 26,000, 30,000, 35,000 भी सैलरी मिल रहा है। तो इसीलिए यह जो काम हो रहा है कल्याण गुरुकुल या प्रजा फाउंडेशन कल्याण विभाग के माध्यम से, ये बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी है इसमें। और जितना अधिक से अधिक हम अपने बच्चों को इसमें भेजेंगे उतना ही अच्छा हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य होगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संकल्प है कि स्किल इंडिया और स्किल झारखंड, स्किल इंडिया और स्किल झारखंड के माध्यम से ही हम न्यू इंडिया और न्यू झारखंड का जो धारणा है वो भी हम पूरा कर सकते हैं। और यहाँ जितने सारे लोग देख रहे हैं, यही न्यू इंडिया है, यही न्यू झारखंड है। तो बच्चों, हम आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि आपके माता पिता ने जन्म दिया, जरूर जन्म दिया, आपको यहाँ तक शिक्षा दीक्षा करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया। कई बच्चे बड़ी मुश्किल से पहुँचे होंगे, कई बच्चे अच्छा से भी पहुँचे होंगे, लेकिन उसके आगे आपके माता पिता चिंता ना करें। उसके लिए आपके माता पिता के भी अभिभावक, हमारे भी अभिभावक, आपके भी अभिभावक, राज्य के सभी जनता के मुख्य अभिभावक का जो रोल होता है, जो जिम्मेदारी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी निभा रहे हैं। और इसी के तहत आज ये सारा कार्यक्रम जो चल रहा है, स्किल कौशल कॉलेज या फिर जिस भी तरह का
आप लोगों को जॉब मिलेगा, यह इन्हीं का प्रयास से हो रहा है। इनके सफल नेतृत्व और कुशल नेतृत्व के माध्यम से सभी विभागों को निर्देश देते रहते हैं और आज यह धरातल पर उतारते हुए विभागीय मंत्री होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि राज्य में पहली बार यह इतना अच्छा कॉलेज हुआ है जो राज्य में किसी जिला में नहीं है। यह पहला कॉलेज है जो इतना हाईटेक सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नज़र से देखा और मुझे लगा वो भी काफ़ी संतोष हुए हैं। आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्मेंस कल्याण विभाग के माध्यम से होगा, इसी विश्वास के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभागीय मंत्री महोदया डॉक्टर लुईस मरांडी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम आप युवाओं से अपेक्षा रखती है, तो हम आपकी तरफ से ये बता दें कि हमारे युवा भी पूरे संकल्प के साथ इस कौशल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा ही कहते हुए कि अभी तो आए हैं ज़मीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ नाम हमारा, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करूंगी उन्हें, जो आप युवाओं को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, आपके इरादों को बुलंद करते हैं और आप युवाओं को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं। आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की। कौशल विकास, एक कौशल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मंच पे उपस्थित हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी जी, रांची के सांसद श्री राम टहल चौधरी जी, कांके के विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी, कल्याण विभाग के सचिव श्रीमती हिमानी पांडे जी, पर्यटन व खेलकूद विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा जी, जायका के कंट्री हेड कात्सुओ मात्सुमोतो, प्रज्ञा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री बी मुथुरमन जी, प्रज्ञा फाउंडेशन बोर्ड मेंबर प्रोफेसर दामोदर आचार्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, नियुक्ति पाने वाले सभी छात्रगण, विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, कॉलेज के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और उपस्थित सभी हमारे प्रशिक्षित लेने वाले सभी विद्यार्थीगण, बहनों, भाइयों और मीडिया के साथियों, आज निश्चित रूप से हम सबों के लिए आनंद का दिन है, क्योंकि अब कुछ देर बाद ही भारत के हमारे वीर वायुसेना के हमारे कमांडर जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, कुछ देर के बाद वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। दूसरा जो आनंद है, ये भ्रमण के दरमियान मैंने महसूस किया, और जब मैं दुबई में रोड शो करने गया था तो इसी तरह की अच्छी बिल्डिंग, अच्छी संस्था और हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किचन में वहाँ भी इसी तरह की संस्था थी, और उस समय मन में था कि काश हम झारखंड में भी ये चीज़ स्थापित कर सकते हैं। और
आज ये चीज झारखंड में स्थापित हो गया और इसके लिए मैं कल्याण विभाग के मंत्री विभागीय सचिव श्रीमती हिमानी पांडे, पूरी टीम और प्रज्ञा फाउंडेशन के एमडी और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। प्रज्ञा फाउंडेशन एक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाने वाली एक अच्छी संस्था है और उस संस्था के साथ राज्य सरकार ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाकर दुनिया में जो मानव संसाधन जो प्रशिक्षित हो, इस सोच के साथ राज्य सरकार प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस झारखंड की जो मानव संसाधन है और भारत में दस्ता प्राप्त मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे स्किल इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप हो या फिर दीनदयाल कौशल योजना के तहत पूरे देश में आह्वान किए कि जो भारत में जो हमारे जो मानव संसाधन, जो युवा शक्ति, जो किसी भी देश और राज्य के आर्थिक ग्रोथ को बनाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है तो है हमारी युवा शक्ति और उस युवा शक्ति को हम दस्ता प्राप्त मानव संसाधन बनाएं। इस सोच के साथ मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार झारखंड के तमाम वैसे गरीब बच्चे जो हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक समाज को ध्यान में रखकर वैसे बच्चे को प्रशिक्षित करने का काम हम लोग पूरे राज्य में, चाहे स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय झारखंड के द्वारा हो, चाहे कल्याण विभाग के माध्यम से हो या ग्रामीण विकास के माध्यम से हो, हम अपने झारखंड के जो सबसे कीमती मानव संसाधन, मैं इसे पूंजी से भी ज़्यादा मानता हूँ, ये जो हमारे पास जो बैठे युवा शक्ति है, ये सबसे बड़ा हमारा पूंजी है और इस पूंजी को आज की समय के आवश्यकता अनुसार हम अगर उनके हाथ में हुनर दे दें तो रोजगार के साथ साथ वह स्वरोजगार के बल पर अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। मैं जगह जगह स्वामी विवेकानंद जी की कोट को देख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की भी सोच थी कि हमें देश में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे मस्तिष्क का विकास हो, बुद्धि का विस्तार हो, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। तो मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार कल्याण विभाग और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से हम अपने झारखंड के बच्चों के बुद्धि में विस्तार और मस्तिष्क में अधिक से अधिक विस्तार हो, अपने पैर पर खड़ा हो, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे आपने मंत्री जी, विभागीय सचिव की बातों को सुना, 100% जो भी प्रशिक्षित यहाँ होंगे वो 100% प्लेसमेंट आपको सिक्योर है, ये विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। आज रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार की कमी भी नहीं है, कमी है तो दस्ता प्राप्त मानव संसाधन। और इसलिए मैं राज्य के सभी
नौजवान युवतियों से अपील करता हूँ, भले हम गरीबी के कारण कॉलेज की उच्च शिक्षा नहीं देख पाए, लेकिन भगवान ने हर को बुद्धि दी है और उनके अगर हम हाथ में हुनर दे दें तो अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि गांव में हम देखते हैं, गांव में अधिक गरीबी है, उनके माता पिता उच्च कॉलेज की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, गांव में 8वीं 9वीं पढ़े बच्चे बच्चियां हैं, उनको अगर हम स्किल्ड कर दें और उनको रोजगार दें तो निश्चित रूप से झारखंड एक आने वाले समय में एक समृद्ध राज्य, एक स्वावलंबी राज्य जो हमारा सपना है वो सपना पूर्ण होगा। मैं भी जो हेलमेट अभी लगाए हुए हमारे कर्मचारी, मैं भी कभी इसी तरह हेलमेट लगा के टाटा कंपनी में मजदूर था। 1980 में जब हम टाटा स्टील में मजदूर बने, उस समय हमारा पेमेंट था बेसिक 350 रुपया। मुथुरमन साहब एमडी है, बैठे हुए हैं, जानते हैं। और बेसिक और डीए पीएफ मिल के महीना 1250 रुपया कट कुट के महीना मुझे मिलता था। और आस्ते आस्ते काम करते करते फिर पेमेंट बढ़ता। फिर मैंने सोचा कि पेमेंट बढ़ाने के लिए मैं भी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 8 साल का इंजीनियरिंग कोर्स रहता था, डिप्लोमा का, तो मैं उसमें एडमिशन लिया और 1 साल बेसिक ड्राइंग कोर्स, जो यहाँ भी मैंने अभी देखा ड्राइंग कोर्स का भी बेसिक ड्राइंग कोर्स 1 साल किया ही था। लेकिन भगवान ने, नसीब ने हमारा कुछ कुंडली अलग लिखा हुआ था और भगवान ने मुझे जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया। तो संघर्ष से कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा और परिस्थिति से ना घबराते हुए। जैसे मैंने अभी जो नियुक्ति मिली, हर लोग से पूछा तो बोला सर 12,500 रुपया में मिलेगा। काम करते करते ये तनख्वाह फिर आपको और बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जो हमारे कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, उसे परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करते हुए और हमें आगे बढ़ना, हमेशा चिंता, हमें हर यहाँ जो बैठे हैं नौजवान युवतियाँ, हमें आगे बढ़ना है। कितनों कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हम एक दिन शिखर पर जा सकते हैं। इस सोच के साथ कर्मचारी जिस भी संस्थान में काम करे, उस संस्थान गर्व से दुनिया में कहे कि झारखंड के जो दस्ता प्राप्त मानव संसाधन है वो किसी राज्य और देश में नहीं है। ये कृति हमारे जो आज नियुक्ति मिले हैं वो सब कर्मचारी इसको पालन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग तोरपा से शायद 69 दस्ता प्राप्त कर्मचारी को दुबई भेजे, जहां उनको तनख्वाह मिलेगी 21,000। दुनिया में दस्ता मानव संसाधन की काफ़ी डिमांड है। दुबई भी मैं गया था, रोड शो, वहाँ 30% आबादी इंडियन है। अब वहाँ प्लम्बर की इतनी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की इतनी मैन पावर की ज़रूरत है। अभी हमारे जायका के कंट्री हेड भी बैठे। हम जापान भी गए थे जब मोमेंटम ग्लोबल झारखंड, और उस जापान में भी हमने जायका के हेड ऑफिस भी गया था और हमने जायका से भी उस समय अनुरोध किया था, क्योंकि जापान और भारत हम एक है। हमारी संस्कृति, हमारी राजनीतिक विचारधारा जापान और इंडिया से मिलता है, क्योंकि 6वीं सदी में भारत से ही भगवान बुद्ध जापान गए थे और उस भगवान बुद्ध हमारे इसी झारखंड के ईटखोरी से, यहीं से बोध गया था।
और हमारी सरकार की मंशा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा झारखंड के इटखोरी में बने। और इसलिए हमने जायका के जापान में जाकर उनसे अनुरोध किया था कि इस स्तूपा बनाने में हमें आप मदद करें, क्योंकि जायका काफ़ी पूरी दुनिया में फंडिंग करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, ये जो ट्रेन जो अहमदाबाद से शायद बॉम्बे ना, मेट्रो क्या है, बुलेट ट्रेन, ये जो अहमदाबाद से बॉम्बे बुलेट ट्रेन, ये भी जायका और जापान सरकार के मदद से ये इंडिया में आ रही है। तो मैं जायका के जो कंट्री हेड है उनका वेलकम करता हूँ झारखंड में, और ये हमें दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा झारखंड की धरती इटखोरी में बने। तो मैं जायका के कंट्री हेड से चाहूँगा कि इसमें आप राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर जायका और जापान के उद्योगपति से आपके सबसे बड़े धर्म बौद्ध का स्तूपा यहाँ बने, इसमें आप सहयोग करें। दूसरा, मैंने अभी घूमते देखा किचन का जो यहाँ उसमें ट्रेनिंग आपको दी जा रही, इसमें रोजगार के साथ साथ आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अब कोई बेकरी का यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, तो अगर आप नौकरी में दूसरी जगह नहीं जाना चाहते तो बेकरी के हाथ में अगर आपके हुनर रहेगी तो आपको राज्य सरकार मुद्रा योजना से लोन दिलाकर आप बेकरी का दुकान खोल सकते हैं और 2-4 लोग को रोजगार दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। तो बेकरी के जो लोग भी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, अगर अपना दुकान अपने आप खोलना चाहते हैं और उसमें राज्य सरकार मुद्रा योजना से लोन दिलाकर आप अपनी भी जिंदगी में बदलाव लाओ, 1-2 लोग को उस बेकरी में भी आप रोजगार दे सकते हैं। उसी तरह ब्रेड, इंडियन ब्रेड का भी बताया गया कि यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसका भी आप स्वरोजगार के माध्यम से बैंक से लोन लेकर अपना आप रोजगार खड़ा कर सकते हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का भी काफ़ी स्कोप है। अब जो हमारी यहाँ क्योंकि 350 बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर भारत की दस्ता प्राप्त मानव संसाधन की कमी को हमें दूर करना, तो महिलाएं को अगर हम छोड़ दें तो ये कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो झारखंड में दस्ता प्राप्त मानव संसाधन अगर हमें बढ़ाना, तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हम दस्ता मानव संसाधन बनाएं। और इस सोच के साथ ये जो सेंटर बना, ये कौशल कॉलेज, 350 बच्चे बच्चियां हॉस्टल में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो भी यहाँ प्रशिक्षण विद्यार्थी प्राप्त करेंगे, पूरा मनोयोग से ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही प्रशिक्षण आपकी भाग्य का रेखा बदलेगा। इसलिए कोई भी प्रशिक्षण के समय आप पूरी बारीकी से, अच्छे विद्यार्थी उसी को कहा जाता है जो जिज्ञासु होता है, मास्टर से हर चीज़ पूछता, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे माता पिता को परेशान कर देते हैं, कोई चीज़ देखता है कैसा है पूछ पूछ के माता पिता परेशान हो जाता है। तो उसी तरह अच्छे जो प्रशिक्षणार्थी रहते हैं, ट्रेनी रहते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्टर से हर चीज़ बारीकी से पूछनी चाहिए, ताकि आपकी दिमाग का विस्तार हो, आपके बुद्धि का विस्तार हो। आज दुनिया डिग्री से ज़्यादा जिसके पास ज्ञान है, वही समाज, वही राज्य, दुनिया, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए अपनी ज्ञान को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने का काम। दूसरा, हमारी सरकार की और सोच है कि हमारी राज्य में आदिवासी भाई बहन काफ़ी रहते हैं। नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है
नर्सिंग की भी दुनिया में काफ़ी डिमांड है और इसलिए राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया। चानों में 2018 में कोई भी जाके आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा नर्स की ट्रेनिंग हम अपने झारखंड की बच्चियों को दे रहे हैं। आने वाले समय में जैसे अभी विभागीय सचिव ने आपको बताया, साहेबगंज, गुमला, रांची के इटकी या अन्य 5 जिले, सरायकेला और चाईबासा, ये देखिए टोटल जो ट्राइबल जिले हैं या आकांक्षी जिले हैं, जो जिला पिछड़ा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो देश में 119 जिले पिछड़े जिले हैं, उस पिछड़े जिले को विकसित जिले में लाना। तो राज्य सरकार ने भी तय किया, जो ये साहेबगंज हमारा पिछड़ा है, चाईबासा हमारा पिछड़ा क्षेत्र में आता है, गुमला, 3 क्षेत्रों में भी हम लोग ने पूरी स्वीकृति दे दी। बहुत जल्द ये 5-6 जिले में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे ताकि हमारी बच्चियों को हम नर्सिंग का ट्रेनिंग देकर, अभी इतने मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज बन गए, 2 मेडिकल और कॉलेज खुलेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 3 हॉस्पिटल 500 बेड का हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर में अभी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वहाँ नर्स की डिमांड होगी। तो इस सोच के साथ राज्य सरकार अपनी झारखंड की बच्चियों को नर्सिंग का ट्रेनिंग देकर रोजगार की सुविधा देना, और नर्स इतनी डिमांड है। मुत्तुरमन साहब बैठे हैं, पहले जमशेदपुर में टोटल नर्स केरला की होती थी, आज एक भी केरला का नर्स टाटा मैन हॉस्पिटल में नहीं है। सारा केरला का नर्स आज दुबई, यमन या दुनिया के दूसरे देश में गए, क्योंकि तनख्वाह उनको ज़्यादा मिल रहा। जहाँ टाटा में 50,000 मिल रहा था, अब दुबई में 5 लाख नर्स को मिल रहा। तो ये हुनर में ताकत है, और इसलिए नर्स की, इसलिए सभी बच्चियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप नर्सिंग के क्षेत्र में जो माता पिता उपस्थित हैं, अपने बच्चे के हाथ में हुनर कैसे अधिक से अधिक हमारे बच्चे बच्चियों को पहुँचे, इसकी चिंता झारखंड के हर माता पिता करेंगे, ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को रोजगार, पढ़ लिख के रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आज ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस की, करोड़ों नौजवान डिग्री लेकर रोड में घूम रहे थे, और इसीलिए आज़ादी के बाद 67 साल के बाद पहली बार इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाने का काम किया, क्योंकि डिग्री के साथ हुनर बहुत जरूरी है। और इस सोच के साथ हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। मैं फिर से प्रज्ञा फाउंडेशन के चेयरमैन, पूरी टीम, बोर्ड के मेंबर और कल्याण विभाग को बहुत बहुत बधाई, और जो यहाँ प्रशिक्षित लेंगे उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जो कर्मचारी आज नियुक्ति पाए हैं उनके लिए भी एक खुशी का दिन है, क्योंकि उनकी एक नई जिंदगी शुरुआत होगी। श्रम शक्ति, मोदी जी कहते हैं कर्म योगी है, ये जो मानव संसाधन है कर्म योगी हैं, कर्म करने वाले। तो आप सबको भी शुभकामनाएं देते हुए, जो हमारे जायका के कंट्री हेड, उसका फिर से अभिनंदन करते हुए, आप इस्तूफा में राज्य सरकार की मदद करके हम दुनिया में बौद्ध धर्म यहीं से फहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस अभूतपूर्व पल की स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदया श्रीमती हिमानी पांडे मैडम से निवेदन करती हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अब मैं परियोजना निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी, विभागीय मंत्री महोदया को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय सांसद महोदय हमारे बीच
मैं निवेदन करूंगी विशेष सचिव SK सोरेंग जी से स्मृति चिन्ह आप प्रदान करें सर माननीय सांसद महोदय को। तालियां आपकी तरफ से हो। माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगी संयुक्त सचिव SK लाल जी से माननीय विधायक महोदय को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां आपकी तरफ से लगातार हो। हमारे बीच जायका चीफ कोत्सुओ मत्सुमोतो जी, मैं ब्रजेश दास जी से निवेदन करती हूँ आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जायका चीफ महोदय, वी आर प्रेजेंटिंग मेमेंटोस टू कीप these memorable moments inside your heart and soul। हमारे साथ विकास आयुक्त महोदय, आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करूंगी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विकास आयुक्त महोदय श्री DK तिवारी सर हमारे साथ। आदरणीय सचिव पर्यटन श्री राहुल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित। मैं कल्याण चक्रवर्ती प्रेझा निदेशक से निवेदन करूंगी आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें सचिव पर्यटन महोदय श्री राहुल शर्मा जी को। पर्यटन सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। श्री B मुथुरमन जी हमारे बीच अध्यक्ष प्रेझा फाउंडेशन, मैं ब्रजेश दास जी से निवेदन करती हूँ आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी सर आप स्मृति पुनः अनुरोध करती हूँ आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशंस श्री मनजीत सिंह गिल जी। ब्रजेश दास जी से निवेदन। हमारे साथ मिस नुसरत पठान जी CSR हेड HDFC बैंक, मैं शैलेश जी से निवेदन करूंगी आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संदीप कुमार जी हमारे साथ, मैं ब्रजेश दास जी से निवेदन करूंगी ब्रजेश दास जी से निवेदन आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी प्रेझा फाउंडेशन श्री कल्याण चक्रवर्ती जी को। सबको, सब अतिथियों को कोटि कोटि प्रणाम। हम हृदयपूर्वक आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी। सिर्फ और सिर्फ सर आपके मार्गदर्शन हेतु ये फलस्वरूप हुआ है कौशल कॉलेज रांची। और हमारे मंत्री महोदया श्री डॉक्टर लुई मरांडी मैडम को आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिनके नेतृत्व में ये साकार हुआ है। और आपका आदेश है गुरुकुल में एवं कौशल कॉलेज में अच्छा विज्ञापनों को आमंत्रण करने के लिए एकदम करेंगे। और माननीय रामदयाल जी और CP सिंह जी और चरण राम जी यहाँ पधारे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत आभार है। मेनी थैंक्स टू जायका चीफ Shri Matsumoto-san for kindly consenting to be our guest of honor, and Ministry of Tribal Affairs of Government of India as well for funding this institution. Only teamwork can make this happen. Many thanks to our partners HDFC Bank, Parivartan, IFCA and IIT ISM Dhanbad. इस प्रोजेक्ट का साकार करने के लिए प्रशांत जी फ्रॉम क्रेस्कॉन एंड संदीप जी फ्रॉम ISBE, राहुल शर्मा जी एंड डॉक्टर भूपेश फ्रॉम टूरिज्म एंड IHM, and finally our board members Mr. Muthuraman, Dr. DK Tiwari, Himani ma'am and Professor Acharya and Pan IT team. Many thanks. Last but not the least, our Sydney Gurukul and Kanke Gurukul Hunar Sena, who actually made this happen. Many thanks to them. And congratulations to all of you. All the very best. Yeah, they are heading to a job in March. Thank you.